बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वाह, कितना सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। राम जी ने लक्ष्मण जी को एक बात कही। वन यात्रा में जब वर्षा ऋतु आई तो वर्षा ऋतु में दादुर धुनि चहु दिशा सुहाए, चहु दिशा सुहाए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाए, चहु दिशा सुहाए। बरसात में चारों ओर मेढक पीले पीले हो जाते हैं, पानी के किनारे बैठ के बोलते हैं। तो पीले पीले मेढक ऐसे लगे राम जी को जैसे ब्राह्मण लोग पीला पीला राम नामा ओढ़ करके और वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, चहु दिशा सुहाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, जनु बटु समुदायी। वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, जनु बटु समुदायी। वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, जनु बटु समुदायी। वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, बटु समुदायी। ब्राह्मण लोग आए हैं तो सब वेद मंत्रों का उच्चारण करते आए। वाचयित्वा स्वस्तयनम, आकर के नंदी मुख श्राद्ध जात कर्मादि संस्कार करवाया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों की पूजा हुई, पितरों की पूजा हुई, नंदीमुख श्राद्ध देवताओं की पूजा हुई। धेनु नाम न्यूते प्रादात, नियुत कहते हैं 1,00,000 को। यहां नियुति द्विवचन है, अर्थात बाबा ने 2,00,000 गायें दान की है। 7 तिल के पहाड़ों में रत्न छिपा के वे दान किए। सभी ब्रजवासियों का स्वागत सम्मान किया है। हमारे यहां 16 संस्कारों की परंपरा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव के 16 संस्कार होते हैं। जन्म के समय जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। आज तो हमारे सभी संस्कार 16 में से 6 भी नहीं बचे, सब लुप्त होते जा रहे हैं ग्रंथ। पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम मृत्यु संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। जात कर्मादि संस्कार में कुछ विधान विद्वानों ने करवाए। इसके बाद मागध सूत बंदी गुण गायक ये सब लोग आशीर्वाद देते हुए आए हैं। इन सब का सम्मान किया। लाला का नार काटने वाली आई।
जितनी देर में नंदीमुख श्राद्ध संस्कार हुआ, जितनी देर में जात कर्मादि संस्कार हुए, जितनी देर में ब्राह्मणों का स्वागत सम्मान हुआ, उनको दान दक्षिणा दी गई, इतनी देर में वो नार को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सहज ही अपने आप छूते ही अलग हो जाता है। आजकल जो विधान है बच्चों के जन्म का, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। आप अपनी पसंद से पंडित जी को पूछते हैं कोई अच्छा सा दिन, अच्छा सा समय बता दीजिए, उसी समय बच्चे को बाई ऑपरेट बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये कोई उसका सही तरीका नहीं है। और इस तरह के बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह निकले, वो कोई जरूरी नहीं कि वो उसका भविष्य एक्यूरेट बता सके। नॉर्मल डिलीवरी नहीं वो। जन्म कुंडली तो उसी की सही बनती जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी 1 जनवरी को लोगों ने जबरदस्ती से, अभी 10-15 दिन की भी बाकी रही तो भी करवा ली बच्चा कि चलो 1 तारीख तो है ना। पहले हानि लाभ जीवन मरण जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों थी, अब तो डॉक्टर के हाथों हो गई। नार काटने वाली आई, उसने कहा यशोदा तेरी शादी जब से हुई है, मैं तब से रोज भगवान नारायण से प्रार्थना करती थी कि तेरे लाला होवे, मैं नार काटू तो मुझे बहुत नेक मिलेगा। यशोदा जी ने अपने गले में 9 लखा हार था, वो उसको दे दिया कि ले। नार काटने वाली ने वो 9 लखा हार अपने गले में से निकाल के वापस यशोदा जी को पहना दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, इस नेक से मेरा काम चलने वाला नहीं। तो फिर क्या नेक चाहिए? कहा कि मुझे तो तेरा ये लाला एक बार गोद में दे, मैं तेरे लाला को ठीक से दर्शन करूं, बस यही नेक चाहिए। यशोदा जी ने लाला को उसकी गोद में दिया। कितनी देर तक वो रोती रही, उसकी अखंड समाधि लग गई लाला की गोद में आती। तो स्वामी जी ने संकेत किया, सर्वस दान दीन सबका हूं, लेकिन जही पावा राखा नहीं था, वो वापस कर दिया। तब लाला को यशोदा जी ने वापस लिया और कहा कि लाला तेरा ही है, लेकिन ये लाला की ओर से नेग लेगा तो। उन्होंने का हार भी दे दिया। इसके बाद नंद जी की बहन, छोटी बहन, 9 भाई हैं नंद जी, नंद, उपनंद, धरानंद, ऐसे ऐसे 9 भाई हैं। महानंद, ब्रह्मानंद, 9 भाई हैं। इनकी बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और उसने यशोदा जी को कहा, भाभी इस लाला की आंखों में काजल लगाने का निग हमारा होता है। ब्रजभाषा में कहें तो थोड़ा सुनिए ब्रजभाषा। नहीं समझ में आए तो भी अंदाज करना, नहीं सुनोगे तो पता कैसे लगेगा कि हमारे वृंदावन की भाषा कैसी है।